वो कहते हैं ना कि महाकाल का बुलावा नहीं आता तब तक आप दर्शन के लिए नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसा हमारे साथ पिछले 7 साल से हो रहा है। बट इस बार महादेव का बुलावा आ गया, वो भी 2 बार। तो नवंबर 2021 और मई 2022, पिछले साल क्लोजिंग के वक्त और इस साल ओपनिंग के वक्त चारधाम की यात्रा हमारी संपन्न हुई। तो ये ट्रैवल गाइड जो है उसी के हिसाब से है, जो हमारी अहमदाबाद से चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चारधाम की यात्रा हुई बाय कार, पूरा फैमिली रोड ट्रिप। तो पहले हम बात करेंगे हमारे रूट के बारे में, जो कि हमारा जो रूट था अहमदाबाद से लेके जोधपुर, जोधपुर टू हिसार, हिसार टू बरकोट, बरकोट टू यमुनोत्री, यमुनोत्री टू गंगोत्री, गंगोत्री टू सोनप्रयाग, केदारनाथ और केदारनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ टू वाया ऋषिकेश, हरिद्वार, बैक टू अहमदाबाद। और ये हमारा पहला स्टॉप ओम बन्ना, जो जस्ट जोधपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक मिस्टीरियस प्लेस। तो मॉर्निंग में ये दर्शन तो बनता ही था हमारा, तो एक यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लगाया और हम रात को पहुँच गए थे ऑलमोस्ट 950 किलोमीटर हिसार। तो ये पहला दिन का ड्राइव था हमारा। गुड मॉर्निंग हिसार, हिसार, हिसार क्या पहुंचे हम आज चक्की हिसार, हिसार क्यों रे बे नाइट के रे हमने पूछो स्पेशल एसी वाला मानस ने पूछो स्पेशल ओके। हर हर महादेव, हर 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 महादेव हर। हम पहुंचेंगे आज कहाँ पे? जानकी चट्टी, जानकी चट्टी यमुनोत्री के लिए निकलेंगे। अभी हम लोग हैं हिसार और ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर हो गया अहमदाबाद से भाई? 950 इन अ सिंगल डे। तो एक अच्छा राइड हो गया। कल थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा था राजस्थान में, तो राजस्थान की गर्मी का एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए अभी हिसार, हरियाणा। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे कुरुक्षेत्र होके, फिर निकल जाएंगे जानकी चट्टी की ओर। बट गुड मॉर्निंग ऑल, કેવા રૂડા રૂપાળા, કેવા સરસ સરસ લાગે છે બધા। પહોંચી ગયા છે કેજી, आ जाओ आगे आगे केजी। अभी पहुंच रहा है जानकी चट्टी, फिर पहुंच जाओ जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर रह जाओगे। बोले वीडियो में मैं नहीं आया, पूरा गांव आया अंदर। चलो आज पहुंचेंगे जानकी चट्टी। तो आई होप आज से आपकी पहाड़ी का रास्ता स्टार्ट होगा, तो आज एंजॉय करोगे। कल तो गालियाँ बहुत दी मेरे को लोगों ने, वो ऑलवेज देते हो लोग, आपको मालूम है सबको। ठीक है, आके मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट के बारे में। ये तो यार बनता है सबसे पहले बजट ही बताया जाएगा, क्योंकि आखिर तक आपको वीडियो नहीं देखना है तो इस पोर्शन के बाद आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट था, जब मैंने ये टारगेट निकाला था तो ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेशन जो किया था 3790, ऑलमोस्ट 3800 किलोमीटर की दूरी थी। तो मैंने 100 रुपये के हिसाब से डीजल कैलकुलेट किया और पर पर्सन पर गाड़ी हम लोगों ने 5 लोग कैलकुलेट किए थे। तो और फूड पर डे 400 रुपया और स्टे हमने पर डे 500 रुपया कैलकुलेट किया था। उसके हिसाब से मेरा जो बजट जा रहा था वो 16,600 था। वो ऑलमोस्ट 12 दिन का मेरा बजट था 16,600। बट एंड ऑफ द ट्रिप हमारा जो बजट आया वो आया था 18,800 एवरेज पर पर्सन। 18,800 का पर पर्सन हमारा एवरेज आया था। कैलकुलेशन जो हमारा बिगड़ा था थोड़ा बहुत, वो हमारा कैलकुलेशन बिगड़ा था केदारनाथ के ऊपर थोड़ा महंगा होटल हमें मिला। और सेकंड था हम लोगों का हेली सर्विस का। हेली सर्विस का 5,000 जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। तो अब टेक्निकली कैलकुलेशन करने जाएंगे तो मेरा जो बजट था 16,600, उसके सामने 18,800, यानी फिर भी 2,000 का हमारा बेनिफिट था वहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा बजट 12 दिन का आपके लिए। तो यदि आप खुद ड्राइव करके जाते, हम लोगों का जो ड्राइव था वो अहमदाबाद से चारधाम पूरी यात्रा थी और बैक टू अहमदाबाद। तो ऑलमोस्ट 18,800 का हमारा बजट आया खुद की गाड़ी की ड्राइव के साथ। ठीक है,
तो ये था बजट का कैलकुलेशन। अभी हम आगे बात करेंगे फूड, होटल्स आपको कहाँ मिल सकते हैं और रूट कौन सा है। और ये जगह जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये है बडकोट, जो हमारा पहला स्टॉप था, जो यमुनोत्री से जस्ट 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम जहाँ रुके थे चौहान एनेक्सी, उसी होटल का ये वीडियो है, ठीक है। और डिपेंड्स करता है होटल वहाँ पे पब्लिक कितनी आ रही है, कितना रस है। तो जो होटल आपको ऑफ सीज़न में 1000 रुपये में भी मिल जाता है, वही आपको 3000 रुपया भी पेड करना पड़ता है। तो डिपेंड्स करता है आप कौन से टाइम पे जा रहे हैं वहाँ पे। यदि आपको लो बजट से ट्रैवल करना है तो नवंबर 2021 में जब हम लोग गए थे, कहीं कोई पब्लिक नहीं थी, तो बिल्कुल लो बजट रहा था। और ये भी फिर भी इकोनॉमी बजट ही था इस साल भी, जो हमारा 1800 रहा उसके हिसाब से। रूट की बात करें हम, तो हमने जो रूट लिया था, अहमदाबाद होके पालनपुर, पालनपुर होके पाली, पाली टू जोधपुर, जोधपुर हो टू हिसार, हिसार टू कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र टू पोंटा साहब टू जानकी चट्टी, बीच में बरकोट, बरकोट से जानकी चट्टी, जानकी चट्टी टू बैक गंगोत्री, गंगोत्री टू सोनप्रयाग, सोनप्रयाग टू चोपता, चोपता टू बद्रीनाथ, बद्रीनाथ टू ऋषिकेश, हरिद्वार टू बैक अहमदाबाद, पूरा 3800 किलोमीटर। और हमारे जो दिन हुए वो 12 दिन हुए। पहला धाम यमुनोत्री। तो यमुनोत्री आपको बेसिकली इजीली होटल्स मिल जाएंगे नीचे। आपको ऊपर की साइड खरसाली भी है, जहाँ पे यमुनोत्री माता की शीतकालीन गद्दी रखी जाती है। तो खरसाली भी बहुत ही होटल्स है, बहुत ही होम स्टे है। तो यमुनोत्री, जानकी चट्टी या फिर खरसाली आपको इजीली स्टे मिल जाता है। और 5 किलोमीटर यमुनोत्री ऊपर चढ़ाई है। और हम पहुंच गए यमुनोत्री, और हमें अभी खरसाली, जो शीतकालीन यमुनोत्री माता की शीतगद्दी है, और यहाँ से कल मॉर्निंग में ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो है वो तैयारी हो रही है पालकी की। माता जी को सुबह में यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे, ऑलमोस्ट 10 बजे प्रस्थापित किया जाएगा। ठीक है, यही अपडेट है आपके लिए। तो कल से यात्रा स्टार्ट हो जाएगी ऑफिशियली। तो जो लोग भी आना चाहते हो तो निकल जाओ घर से, और चारधाम की यात्रा स्टार्ट हो गई इस साल। तो वेलकम टू चारधाम, और सब्सक्राइब करना ना भूलो यार, अपडेट देता रहता हूँ आप लोगों को। यमुनोत्री 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। आपको इजीली यहाँ पे खच्चर या फिर पालकी वाले के भी मिल जाते हैं, जो लोग चढ़ नहीं पाते उनके लिए। और आपको इजीली 3 या साढ़े 3 घंटे लगते हैं ऊपर पहुँचने में। तो मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आप शांति से टाइम से पहुंच जाएंगे। और दर्शन करने के बाद इजीली रिटर्न में तो 1.5 से 2 घंटा लगता है, आप शांति से आएंगे तो भी, ठीक है। और यहाँ पे खच्चर के और पालकी के लिए, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए खच्चर और पालकी की व्यवस्था है गवर्नमेंट की ओर से, फ़िक्स प्राइस से। तो वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए होते हैं, और गवर्नमेंट के बूथ भी है, वहाँ से आप ले सकते हो उसको। और फूड के बारे में बात करेंगे तो एक इतना समझ लीजिए पहाड़ी विस्तार है। तो यदि आपको आपके घर जैसा खाना चाहिए तो आई डोंट थिंक सो कि आप एक्सपेक्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ सप्लाई का बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत सी बार तो ये होता है 2-3 दिन सप्लाई नहीं आता है। तो हमें तो ज़्यादातर आलू मिला, बट मुझे तो आलू प्याज पसंद है। तो सेम इश्यू आपको होटल में भी हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा हाई फाई होटल आपको मिलने से रहा। यदि आपको थोड़े अच्छे होटल चाहिए, तो जहाँ हम लोग रुके थे बडकोट या नौगांव, तो आप नौगांव या और बडकोट में अच्छे से होटल मिल सकते हैं। बट यमुनोत्री आपको बेसिक गेस्ट हाउसेस और खरसाली में आपको होम स्टे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट मत करो ज़्यादा, और बहुत ही कम गेस्ट हाउसेस होंगे जहाँ पे आपको हीटर के साथ रूम मिलेंगे।
मिल भी जाते हैं बट कभी कभार चालू नहीं होते, तो वो लोग आपको गर्म पानी की बाल्टी भी देते हैं। तीर्थानां तीर्थकारिणीं धारिणीं सर्वदोषाणां दायिनीं सर्वसंपदा दायिनीं सर्वसंपदा। और ये 2022-23 के जिला पंचायत उत्तरकाशी के फिक्स क्यू रेट है जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग के लिए, और ऑलमोस्ट सब फिक्स, खच्चर, कुल्ली, मजदूरी सब, तो ये फिक्स रेट होते ही यहाँ पे गवर्नमेंट के, इससे ज़्यादा वो लोग ले भी नहीं पाते और लेते भी नहीं है बेचारे। तो ये लास्ट अपडेट है नई लेटेस्ट 2022-23 के लिए। और खूबसूरत वादियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। हाय 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 लाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव हर। हर हर। अभी हम लोग निकल चुके हैं जानकी चट्टी से, ऑलमोस्ट 500 मीटर आ चुके हैं, तो हमारी पैदल यात्रा शुरू हो गई है यमुनोत्री माता के लिए। और बहुत ही सरल यात्रा है पैदल के लिए। बट यदि आप उम्र वाले लोग हैं, 50 प्लस वाले या फिर 60 प्लस वाले, जिनको नहीं चलना है, उनके लिए खच्चर, पिट्ठू, और ज़्यादा उम्र है जो बिल्कुल नहीं चल पाते, उनके लिए डोली की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से है और गवर्नमेंट के फिक्स चार्जेस है। तो आप आइए। हाँ, रास्ते में तो सब जगह मिलेगा, खाने पीना पानी, तो ऐसा कोई सामान लेके भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये पेयजल की व्यवस्था हर जगह पे की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। पिछले कुछ सालों से ई पास रजिस्ट्रेशन यात्रियों के लिए कंपलसरी हो चुका है, तो वो करना ना भूलें। आप इसको ऑनलाइन ही जनरेट कर ले, अदरवाइज़ फिर आपको वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। और इजी प्रोसेस है ई पास जनरेट करने की, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसे देख के रजिस्ट्रेशन करवा के ही जाइए। क्योंकि इस साल बहुत ही भीड़ उमटी थी ड्यू टू कोविड के 2 साल बंद रहने की वजह से। तो 15 दिनों के बाद सीन यही है कि ऋषिकेश के बाद श्रीनगर एक पॉइंट है, तो श्रीनगर से आगे किसी को नहीं जाने दे रहे जिन्होंने ई रजिस्ट्रेशन पास नहीं करवाया है। तो लॉट के हिसाब से ई रजिस्ट्रेशन पास जनरेट हो रहा है ऑनलाइन ही, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के ही जाए, अदरवाइज़ फिर आपको ऋषिकेश या फिर श्रीनगर के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये ड्यू टू रश, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि आफ्टर जुलाई के बाद इतना रश होगा। हम चूँकि बाय कार आए थे अहमदाबाद से, तो हम लोग दिल्ली हरिद्वार नहीं गए, हम लोग डायरेक्ट आ गए बड़कोट यमुनोत्री। और यमुनोत्री वैसे पूरी एक नैरो जगह है, तो बहुत ही संकरी जगह होने की वजह से पब्लिक थोड़ी सी भी होगी तो आपको ज़्यादा दिखेगी। और बाकी अदरवाइज़ आप रूटीन टाइम में जाएंगे तो इजीली आपके दर्शन हो ही जाते हैं। हाँ, ओपनिंग के वक्त ये जो दर्शन आपको दिखाई देंगे अभी, वो डोली के होंगे, और डोली के वक्त इतनी भीड़ होती है कि पूछिए मत। और जब भी जाओ तो प्लीज़ कैश मैनेज करके चलो, क्योंकि हर बार हम सुनते ही है कभी कभार लैंडस्लाइडिंग की वजह से यात्रीगण 4-4, 5-5 दिन एक ही जगह रुकना पड़ता है, तो उस वक्त कैश के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और ज़्यादा एटीएम्स भी अवेलेबल नहीं है, तो आप होम टाउन से ही थोड़ा सा कैश मैनेज करके ही चलो। ज़्यादातर लोग अभी भी फ़ोन पे या फिर जी पे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसी हिसाब से कैश मैनेज करके ही चले आप। और चारों धामों में मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो यमुनोत्री टॉप पे सिर्फ़ और सिर्फ जियो आ रहा था, बाकी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। और गंगोत्री आपको सब नेटवर्क मिल जाएंगे। और केदारनाथ टॉप पे जियो इजीली मिलता है, और बाकी सब कनेक्टिविटी है नहीं वहाँ पे। एयरटेल थोड़ा थोड़ा आ जाता है कभी कभार, और बद्रीनाथ पे सब मिलता है। बोलो यमुना मैया की। कैसी है भीड़ आज? गंदी भीड़ है तो ऊपर तक गंदी भीड़ है।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेलो जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी, हाँ अम्मा जी, कोई नहीं, जाओ जाओ, दिक्कत नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश। जानकी चट्टी से गंगोत्री ऑलमोस्ट दूरी है 221 किलोमीटर और ऑलमोस्ट आपको चाहिए मिनिमम 10 घंटे का ड्राइव चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक भी जाम मिल ही जाएगा। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। और गंगोत्री धाम में कोई चढ़ाई नहीं है, आप गंगोत्री पार्किंग में पार्किंग करके जस्ट आपको 500 मीटर ही चलना है और माता जी के दर्शन इजीली शांति से हो जाएंगे। इस जगह को आप दिल में ना एक स्टैम्प की तरह बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाली है टिकट केदारनाथ हेलीकॉप्टर यात्रा की, GMVN फाटा ऑफिस, जहाँ से केदारनाथ हेली सर्विस का बुकिंग होता है। आपको हेली सर्विस यदि ऑनलाइन नहीं मिलती, आप ऑनलाइन यदि बुक कराना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ। बाकी यहाँ आप जो भीड़ देख रहे हो उसके हिसाब से लाइन लगती है। हमारा 2 दिन वेस्ट हुआ था, तो हम लोगों ने 2 दिन वेट किया था, तब जाके हमें हेली सर्विस की टिकट मिली थी। यदि आपको यहाँ फ़िज़िकल आके हेली सर्विस की टिकट लेनी है तो आप गुप्तकाशी GMVN है, वहाँ से आप टिकट बुक करवा सकते हैं, या फिर आपको GMVN फाटा से बुकिंग मिलेगा। GMVN फाटा बेसिकली सरसी के जो हेलीपैड्स है और फाटा के जो हेलीपैड्स है, फाटा में और सरसी में टोटल मिला के 6 हेलीपैड्स है, तो सबकी टिकट यहीं से आपको बुक होगी। बट हाँ, आपको थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा, सीज़न के वक्त पब्लिक थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम्स तो रहता ही है। और पैदल यात्रा स्टार्ट होती है गौरी कुंड से, जहाँ से केदारनाथ की दूरी है 16 किलोमीटर। बट इस बार ओपनिंग के दिन और उसके बाद भी बहुत भीड़ होने की वजह से सीतापुर पार्किंग में ही लोगों की गाड़ियाँ पार्किंग करवा रहे हैं प्रशासन, और वहाँ से आपको फिर पैदल यात्रा स्टार्ट करनी पड़ती है। यानी कि सीतापुर से आपको जो पैदल यात्रा आपकी होती है वो 22 किलोमीटर होती है। और बट स्टार्टिंग के टाइम में प्रॉब्लम ये हुआ था कि प्रशासन ने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जो लोकल जिप्स चलती है उसको भी बंद करा के रखा था, और घोड़े खच्चरों को भी बंद करा दिए थे पहले दिन तो ये लोग। तो इतनी भीड़ होने की वजह से थोड़ा प्रिकॉशन वो लोग ले रहे थे, तो जो लोग भी पैदल यात्रा कर रहे थे उनको ऑलमोस्ट सीतापुर से केदारनाथ और केदारनाथ से सीतापुर ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर जाना आना, यानी टोटल 44 किलोमीटर का ट्रैक हुआ। हम एकोमोडेशन की बात करें तो गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर, सोनप्रयाग, ये चारों जगह पे आपको होटल्स और गेस्ट हाउसेस इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और गौरीकुंड में भी अच्छे गेस्ट हाउसेस नहीं है, तो यदि आप आपको पैदल यात्रा करना है तो आई सजेस्ट कि आप सोनप्रयाग नाइट होल्ड कीजिए, फिर वहाँ से मॉर्निंग में आप जीप लेके गौरीकुंड पहुँचिए, और गौरीकुंड से अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे 6 बजे आपका ट्रैक स्टार्ट करते हैं। वैसे ट्रैक स्टार्ट करने वाले लोग तो रात को भी 2 बजे 2:30 बजे भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या अर्ली मॉर्निंग वो लोग ऊपर की साइड केदारनाथ पहुंच जाते, फिर दर्शन करके फिर दोपहर में वहां से 2 बजे रिटर्न की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो लोग रिटर्न भी आ जाते हैं। बट आई सजेस्ट, पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ये जल्दबाजी मत करो और थोड़ी सी व्यवस्था, थोड़ा सा टाइम लेके जाओ, और केदारनाथ एक नाइट होल्ड करके ही आओ, क्योंकि धाम है तो महादेव के दरबार में एक रात तो बनती है रुकना, और एक रात का जो नज़ारा है महादेव के सानिध्य में अद्भुत अद्वितीय। तो आप जल्दबाजी मत करो, थोड़ा प्लानिंग करके जाओ, क्योंकि GMVN के टेंट और वहाँ पे लोकल प्राइवेट गेस्ट हाउसेस भी है केदारनाथ ऊपर। और ये देखिए इस साल ट्रैफिक का हाल, ये सोनप्रयाग का पार्किंग है,
और हमें इस साइड गाड़ी लाने की परमिशन इसलिए मिली क्योंकि हमारे पास जो टिकट थी वो त्रियुंगी नारायण एरो हेली सर्विसेज से थी। तो हमें जाना था सोनप्रयाग से 2-2.5 किलोमीटर अप साइड त्रियुंगी नारायण, तो उसकी वजह से हमें सीतापुर से इस साइड आने की परमिशन मिल गई। अदरवाइज़ बाकी कोई गाड़ी या इधर आने नहीं दे रहे लोग। और इस बार ये देखिए पार्किंग पूरा फुल है सोन सीतापुर तक। 11:30 से ऑलमोस्ट 1:30 बजने को है और बारिश है, बूंदाबांदी छोटी छोटी, और वेदर बहुत ख़राब है। देखिए वेदर की सिचुएशन है। तो फ्लाइट रुकी है, तो ये प्रॉब्लम है फ़्लाइट का। आपको हेलीकॉप्टर में जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा वेदर का, और जब स्टार्टिंग में आते हो तो ये दिक्कत है ही। सपोज़ आज नहीं होगा, ठीक है, आज हमारा फ़्लाइट नहीं हो पाएगा तो ऑप्शन में वो हमें 2 ऑप्शन देंगे, एक तो रिफंड टिकट का और दूसरा ऑप्शन होगा कल मॉर्निंग की फ़्लाइट का। तो सेम इश्यू है टाइमिंग। तो ऑलमोस्ट टिकट फिज़िकल लेने में भी टाइम बिगड़ा और यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम तो है ही। वेटिंग जोन वाले उमेश भाई वेदर खुला नहीं अभी तक सब टेंशन में है। सब टेंशन में है। अभी देखते हैं 5:30 तक बोला है उन्होंने साला करने का। हाँ, और तो हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट में भी आपको एटमॉस्फेयर तो देखना ही पड़ेगा। बट हाँ, उस दिन 2.5-3 घंटे के बाद फिर से ये फ़्लाइट स्टार्ट हो गया और हमें और 1 या 1.5 घंटा वेट करना पड़ा था। फिर हमारा टर्न भी आ गया और हम लोग पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे। और एकदम कंफर्ट हेलीकॉप्टर और एक खूबसूरत नज़ारा केदार घाटी का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये हेलीपैड से खूबसूरत नज़ारा पहला केदार घाटी का। वहाँ पे है केदार। और हेलीपैड से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी है मंदिर की, और दोनों साइड टेंट है GMVN के। और जो गेस्ट हाउसेस है प्राइवेट गेस्ट हाउसेस, ये जो सामने दिख रहा है वो चौक के बाद है। हाँ, ये दोनों साइड प्राइवेट गेस्ट हाउसेस है मंदिर के आजू बाजू। और घोड़े खच्चर पे आने वाले लोगों को पौनी स्टैंड पे उतारा जाता है, जो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है मंदिर से। यदि आपके साथ बड़े बुजुर्ग या फिर दिव्यांग है कोई, तो उनके लिए पिट्ठों की व्यवस्था है जो मंदिर तक ले आएंगे। आज सेकंड दिन ओपनिंग के बाद, आज 7 तारीख हो गई है। और अभी हम लोगों को होटल मिल गया है, बट पहले दिन होने की वजह से और भीड़ होने की वजह से हमें एक रूम 4 बंदों के लिए मिला है 6000 का। और मंदिर के बिल्कुल बगल में जो हमें 3 रूम मिले हैं, तो उसका ओवरऑल कॉस्टिंग हमारा जाएगा मेरे हिसाब से पर पर्सन 2000 आप कैलकुलेशन करके चलें, क्योंकि वो मंदिर के एकदम बगल में सुंदर से दर्शन होते हैं वहाँ से, तो उसका चार्जेस ऑलवेज़ ज़्यादा ही होता है इन लोगों का। ठीक है, तो ये प्राइसिंग अपडेट थी। बाकी यहाँ पे आपको टेंट भी मिल जाते हैं, वो सीज़न पे डिपेंड करता है। आप 30 जून तक आते हैं तो आपको इजीली इजीली नहीं, थोड़ा टफ होगा क्योंकि पब्लिक ज़्यादा होती है 30 जून तक, तो प्राइजेस थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। और अब 30 जून के बाद, बट जुलाई में आने का मतलब है नहीं बारिश के सीज़न में, बट आइए उसके बाद आप, तो उस टाइम पे आपको इजीली सितंबर के बाद आएंगे तो इजीली आपको पर पर्सन 500 रुपये 800 रुपये के हिसाब से बेड मिल जाते हैं। एक रूम जो 4 बेड वाला जो अभी हमने 6000 दिया है, वो पिछले साल हमें बोला गया था 1800 रुपया धनतेरस के दिन। ठीक है, तो ये रहता है केदार में, क्योंकि भीड़ है तो ये सब रहेगा। तो ठीक है, ये जो आप देख रहे हो दोनों साइड, ये मंदिर का प्रांगण है दोनों साइड, और पूरा चौक तक जो भी है प्राइवेट गेस्ट हाउसेस है। वैसे ट्रस्ट के होते हैं, बट बेसिकली उनके चार्जेस अलग अलग चलते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया पहले। और बहुत ही खूबसूरत अद्भुत अनुभूति होती है यहाँ से, देख लीजिए। और ये व्यू है हजारी भवन से, जो हमें होटल मिला था जस्ट मंदिर के बगल में ही है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू
और रात भी मंदिर के दर्शन भी हुए और आरती भी अच्छी हो गई यहाँ से। और ये इवनिंग व्यू, महादेव की आरती, बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है रात को लाइटिंग की वजह से। तो ये मिस मत करो, इसीलिए मैं बोल रहा था आप नाइट होल्ड कीजिए, ये आपको व्यवस्था इजीली मिल ही जाती है। थोड़ा सा कभी कभार पब्लिक होती है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपको विशेष पूजा करनी है तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से वो सुविधा है रात को 11 साढ़े 11 बजे से लेके अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक, और उसकी टिकट का प्राइस है 5,000 रुपया, चूँकि मंदिर कार्यालय से मिलती है, जिसमें आप 5 पर्सन, आप एक बंदे हैं तो भी 5,000, 5 लोग हैं तो भी 5,000 से मिलती है। और यहाँ तक इतने जस्तोजहद के बाद पहुँचे हैं तो आई पर्सनली रिकमेंड कि अर्ली मॉर्निंग आप भैरवनाथ चले जाइए, जो जस्ट 700 या 800 मीटर की दूरी है। आपको लगेगा ज़्यादा, बट है नहीं इतना। आप इजीली 15-20 मिनट, आधे घंटे में ऊपर पहुँच जाएंगे। और ऊपर से ये सनराइज़ का नज़ारा, अद्भुत नज़ारा दिखता है केदार घाटी और मंदिर का। आई डोंट थिंक सो कि आप ये मिस करना चाहेंगे, तो यू मस्ट गो देयर इन अर्ली मॉर्निंग। और गेस्ट हाउसेस बेसिक है जैसे मैंने आपको बताया। और फूड की बात करें तो आपको पूरी सब्जी, आलू पराठे, चाय, नाश्ता, सब कुछ मिल जाता है इजीली। खाना पीना और रहने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है केदारनाथ में। और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर की दूरी है। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग गोपेश्वर होके बद्रीनाथ जा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है आपके पास सोनप्रयाग से ऊखीमठ से आप लेफ़्ट टर्न लेके चोपता तुंगनाथ होते हुए गोपेश्वर से आप आउटपुट लेके पिपलीकोट होके जोशीमठ टू बद्रीनाथ। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन बढ़िया है। आपको सोनप्रयाग टू रुद्रप्रयाग टू गोपेश्वर टू बद्रीनाथ 4 लेन हाईवे मिलेगा आफ्टर रुद्रप्रयाग। और ये थोड़ा सा रूरल एरिया है चुप्ता वाला, तो यदि आप एंजॉय करना चाहते हैं नेचर तो आप उस रोड से जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये रोड ले सकते हो। और सेम जैसे मैंने बोला, एकोमोडेशन की बात करें बद्रीनाथ में तो सेम सोनप्रयाग, फाटा, गुप्तकाशी की तरह ही आपको बजट होटल्स इजीली मिल जाएंगे। और बहुत से ट्रस्ट के आश्रम भी है जहाँ पे आप प्रिफ़र कर सकते हो रुकने के लिए। और यहाँ पे ऐसी कोई चढ़ाई है नहीं, तो बद्रीनाथ गांव में जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस ही आप शांति से दर्शन कर सकते हैं वहाँ पे। तो यही थी हमारी 4 धाम की यात्रा, और महादेव की कृपा से सुख रूप से संपन्न हुई। आप भी जा सकते हो खुद की गाड़ी ड्राइव करके। मैं अहमदाबाद से हूँ तो हम लोग अहमदाबाद से गए थे, आप कहीं से भी जा सकते हो। यदि आप कॉमर्शियल गाड़ी यानी कि आप किसी टैक्सी को हायर करके आ रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से उत्तराखंड में, तो एक बात मत भूलिएगा कि आप जो भी टैक्सी ओनर है उनको प्लीज़ बोल दीजिए कि वो आरटीओ की ओर से फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो इश्यू किया है उसको साथ में लेके चले। अदरवाइज़ आपका 1-2 दिन आरटीओ वाले कहीं रोकेंगे, क्योंकि चेकिंग करते ही ये लोग। तो यदि उसके फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं होते हैं तो वो लोग उनको 1 दिन के लिए फिर आरटीओ भेजते, फिर वहाँ से उनको फ़िटनेस सर्टिफिकेट जनरेट करवाते। तो एक इश्यू आता है, मैंने देखा हुआ है, तो प्लीज़ वो एक देखिएगा। प्राइवेट गाड़ी है तो प्राइवेट गाड़ी में आपको वो फ़िटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती है। प्राइवेट कार वाले ओरिजिनल आरसी बुक, पीयूसी और इंश्योरेंस इनफ है। और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के रोड पे आपको यदि एकोमोडेशन चाहिए, रास्ते में कहीं आपको देर रात हो गई है, तो अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, पिपलीकोट, जोशीमठ, या फिर उसके बाद पांडुकेश्वर में भी आपको इजीली एकोमोडेशन मिल जाता है यदि आपको कहीं देर हो गई तो। अदरवाइज़ आप बद्रीनाथ ही डायरेक्ट चले जाइए तो अर्ली मॉर्निंग आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू टू वॉचिंग।